बीसी एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना जी। तो इसका कोई दो भुजा क्या होगा? तो ये और ये मान लेते हैं बराबर है। नहीं, जहाँ कौन सी क्या बन रहा है और AC बराबर BC है, तो सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AC के 2 गुने के स्क्वायर के बराबर है ना सवाल। तो उससे हमको कोई मतलब जो दिया उसको ध्यान में रखिए। जब 90 डिग्री बन रहा है तो समकोण है, जब 90 डिग्री बन रहा है तो समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगा। नहीं, तो समकोण त्रिभुज ABC में ना पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बोलो, खड़ा हो जाओ। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? बोलो। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस सर। यही थ्योरम पढ़ी है तुमने, बैठो। खाली मुंह उठा के आना है, मुंह उठा के जाना है ना। तो बताइए 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने का ये जो भुजा यही हमारा ना कर्ण है। क्या है? कर्ण है। ये दोनों में से कोई एक लंब एक आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा मान लेते हैं AB का, अब बराबर ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किसको दिक्कत है? अब दोनों बराबर है तो कोई एक लिख देंगे दोनों प्लस में, उसके बाद चलो देखो ये जो दिया है AC बराबर, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर, हमको AC लाना है तो AC को रहने देते हैं, BC की जगह AC भर देते हैं, क्योंकि AC और BC क्या है? बराबर। जब AC और BC बराबर है तो BC की जगह BC रह जाएगा। तो ये AC का स्क्वायर जैसे कि तैसे है, यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि AC जो है वो BC के क्या है? बराबर है। इसलिए AC बराबर BC है, इसलिए BC की जगह पे क्या रख दिए? तो बोलो AB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? जो हो जाएगा, यही लाना था। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें हमारा दिया है कि AC और BC क्या है? जैसे ये लिख दिए हैं। और सवाल में इसके अलावा दिया है कि जो AB का स्क्वायर है वो AC के 2 गुने के स्क्वायर के बराबर है। हमको सिद्ध करना है जो ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी C बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं, तो हम जो दिया है उसको ले लेंगे। क्या दिया है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AC को 2 भाग में बांट देंगे। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ AC को रहने दिए, AC की जगह पे BC रख दिए, क्योंकि हमारा AC और BC क्या है? बराबर है। तो AC की जगह पे क्या रख दिए? अब ये हमारा देखिए तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ गया, और ये कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसलिए पाइथागोरस के विलोम से ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कौन सी क्या है? 90 डिग्री। कौन सी ही क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि AB यहाँ पे टर्न हो जा रहा है नहीं, इसलिए इसके सामने वाला जो होगा कौन, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजा आपस में क्या होगी? तीनों कोण 90 डिग्री 60 डिग्री होगी। हाँ, तीनों कोण 60 डिग्री होगी। ठीक है अंकित? तो ये तीनों बराबर है, लेकिन तीनों का माप कितना है? 2a। हमको शीर्षलंब यानी एक शीर्ष से खींचा गया लंब, हमको AD निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, AD का लंबाई क्या होगा, यही ना निकालना है।
तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे बोलो? ध्यान दीजिएगा, अगर शीशलम में तो यहाँ क्या बनेगा? तो अगर ये समकोण बन जाएगा त्रिभुज तो पाइथागोरस लगा के अगर है नहीं निकालेंगे, अगर है मालूम चल जाए तब इसमें से कितना घटाइएगा? में तो आधा आधा भाग में विभाजित करता है। आधा आधा भाग में शीशलम विभाजित करता है, ये कौन बताया तुमको? नहीं मतलब बोले हैं क्या? माध्यिका के बारे में बताएं कि वो आधा आधा भाग में बांटता है, शीशलम जो है वो आधा आधा भाग में नहीं बांटता है, वो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो ये त्रिभुज दिख रहा है दोनों, अगर ये दोनों को सर्वांगसम बता दे तब ये दोनों क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो लीजिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB तथा त्रिभुज ACD में, चलिए पहला चीज क्या नजर आ रहा है? पहले 90 डिग्री बनाया, दोनों में 90 डिग्री है। दोनों में ठीक है, कोण ADB जो है बराबर होगा कोण ADC का। AD दोनों कितना है? 90 डिग्री है, नहीं तो ये वो एंगल मिल गया नहीं। दूसरा और क्या मिल रहा है? यानी AD बराबर AD बराबर AD भैनिष्ठ, ये मेरा ये साइड मिल गया। और AB2A है और AC2A है, यानी AB और AC बराबर है, ये दिया है सवाल में, दिया ना जी? ना तो ये सब क्या है, ये बोलते हैं समबाहु है तो भी बराबर होगा ना सब भुजा, तो इसका ये भुजा सब बराबर है ना, तो दिया भी लिख सकता है। तो ये क्या हो गया? कौन नियम लगेगा? साइड एंगल साइड लगेगा। देखिए ये जो है राइट एंगल है, क्या है? और इसके सामने का ये कर्न लिए हैं, क्या लिए हैं? यानी ये H है, हाइपोटेनियस है, क्या ये वाला, और ये वाले साइड है, तो RHS लगेगा ना, क्या लगेगा? RHS सर्वांग समता से। आर का मतलब ऊंचाई होता है सर? आर का मतलब राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री ना। H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्न, और S का मतलब साइड एक भुजा। ठीक है, तो हमारा RHS सर्वांग समता से ये जो त्रिभुज है ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AC। अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो हर चीज के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जो BD है वो CD के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? CD से हो जाएगा। और जब BD CD के बराबर हो जाएगा तो इसलिए हम अगर BD चाहते हैं निकालना, BD क्या चाहते हैं, तो हम BC का आधा कर देंगे तो नहीं निकलेगा। अगर BD और CD बराबर हो जाएगा, अगर BD और CD तो हम BC का आधा BD होगा और BC का आधा भी CD होगा, नहीं होगा? तो हम BC का आधा, हमको BD से मतलब था तो BD निकालने के लिए BC का आधा कर दिए। तो यहाँ से हमारा जो BD है वो कितना आ जाएगा? 2a/2, क्योंकि BC का मान कितना है? BC का मान 2a है, तो BC बराबर 2a हो जाएगा। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा? तो हमारे पास BD बराबर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया? ये हो गया, और ये 2a है। अब यहाँ से ये लंबाई नहीं निकल जाएगा। कौन त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ADB, नहीं समकोण लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। चलो क्या डराते करो से ना पूछो, क्या ना रे छोड़ के, खुशी का माहौल है।
क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधा। तो बताओ कर्ण कौन होगा? ये होगा ना? हाँ। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी और आधार को नीचे वाला बी डी होगा। अब बताइए ए बी का मान कितना है? 2a है तो 2a का क्या हो जाएगा? देख लो ए बी का मान 2a है और ए डी का मान यही निकालना है और बी डी अभी हम लोग निकाले हैं। बी डी का मान ए तो ए का क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 2 दूना 4 ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? दिक्कत है किसी को? हाँ तो 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बचेगा कितना जाएगा? बराबर में ए डी का ऐसे कट जाएगा। ये सिर्फ ए के ऊपर है, तो हम काम करते हैं ऐसे करते हैं जैसे तुम लोग जानता है। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर 3a का होगा। अब यहाँ से ए डी बराबर रूट 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। 2 में से 1 जोड़ा निकल जाता है तो यानी ए का स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन रूट 3 नहीं निकलेगा। तो यही हमारा स्क्वायर से रूट नहीं कर सकते। वही तो बोल रहे हैं कि स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो अगर अब दोनों को अलग अलग बांट देंगे तो आराम से काट सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं। ऐसे किया ना रूट 3 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे छांट लेंगे तो रूट 3 के ऊपर आ जाएगा, ये रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ए डी बराबर ये ए तो निकल गया और रूट 3 नहीं निकला। अब बोलो ठीक है? कहाँ से? सवाल है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो चारों भुजा आपस में क्या होगा? तो ए बी सी डी में सब भुजा बराबर कर दिए हैं। सिद्ध क्या करना है कि इनके भुजाओं के वर्गों का योग है ना। सभी भुजा का वर्ग कर दिए, उनका योग कर दिए, बराबर होगा इसके विकर्णों के वर्गों का योग के। तो विकर्णों का वर्ग कर दिया, इसका भी क्या कर दिए? योग कर दिया। यानी ये सिद्ध करना नहीं। चलो क्या किया जाए? अब देखिए समचतुर्भुज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? तो समचतुर्भुज के बारे में ये जानिए कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है समकोण पे समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित मतलब आधा आधा भाग में बांटते हैं। ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर। बोलिए समझ में आया? यहाँ पे लिखिए, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? पर भाजित करते हैं, ठीक है? जब समद्विभाजित करेगा समकोण पे तो हमको क्या क्या मिल रहा है ये भी लिख लीजिए। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ बराबर कोण सी ओ बराबर कोण डी ओ कोण डी ओ बराबर ये मिला है। क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण समकोण पर क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, यानी आधा आधा भाग में भी बांटेगा। यानी ये भी मिलेगा ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर तथा बी ओ बराबर ओ डी। इतना कुछ मिल गया। अब जब समकोण मिला तो समकोण मिलेगा तो पाइथागोरस लगेगा।
समकोण मिलेगा तो क्या लगेगा? तो लगाइए। चारों में अलग अलग हाँ सभी को बस ठीक है, तो लगाइए। पहला त्रिभुज लेते हैं AOB, त्रिभुज AOB में जब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगेगा। तो बताइए, पाइथागोरस लगा दे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है, इसलिए पैसे यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, 90 डिग्री है, चल लिख लो, अच्छा रहेगा। त्रिभुज AOB ऐसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज AOB में ना पाइथागोरस लगे। तो बताइए ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा ना जी, ये ना कर्ण होगा। तो यानी AB का स्क्वायर कर दो, अब बाकी ये वाला क्या कर देंगे? AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। बोलो दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करो, देखो तो जब AB का स्क्वायर इतना और इतना हो रहा है तो इसको आगे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AO जो है इसको AC/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान देगा, बोलो किसको दिक्कत है? खाली छापने में मत रहो, छापने से कुछ नहीं होता है। हाँ देखो AO देखो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, और हमको पता है ये और ये आपस में क्या है, जब बराबर है यानी AC का ये भी आधा होगा, AC का ये भी आधा होगा। तो हम AC का आधा कर देंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो AC ये पूरा का आधा कर देंगे, ये पूरा का हम आधा करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो AC का आधा कर दिए तो AO मिलेगा, ऊपर स्क्वायर लगा दिए। नहीं, उसी तरह OB भी तो है, BD का आधा कर देंगे तो OB नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग BD का आधा का स्क्वायर कर देंगे। बोलो किसको दिक्कत है? यहाँ से मिलेगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में 4 और BD का स्क्वायर बटा में 4 होगा। हालांकि इसको नहीं भी करते तो काम चल जाता, लेकिन थोड़ा सा हम छोटा करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। अब क्या हम इसी प्रकार नहीं लिख सकते हैं? सबको लिखना जरूरी है। इसी प्रकार त्रिभुज BOC है, BOC समकोण लिख देते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DOC में समकोण त्रिभुज डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ये सब लाइन छाट रहे हैं। डायरेक्ट देखो तो BOC में BC कर्ण है, तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में 4 और BD का स्क्वायर बटा में 4। तो आएगा कि नहीं आएगा? काहे कि इसमें भी करेंगे तो ये और ये आएगा, तो इसका भी AC का आधा का स्क्वायर करेंगे, ये भी आएगा तो इसका भी AC का स्क्वायर करेंगे। बोलो वही बतिया ना करना पड़ेगा दोबारा। जो इसमें किए कि AO जो है वो AC का आधा है और OB जो है वो भी इसका आधा है, उसी तरह इसमें भी आएगा, ये और ये आएगा, ये तो BC यही पे करेगा, लेकिन इसके अलावा ये प्लस ये का स्क्वायर आएगा इसमें जैसे है। फिर इसका आधा करने के लिए AC का आधा करेंगे, इसका आधा करने इसका आधा करेंगे। बोलो ठीक है, तो इसको समीकरण 2। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज COD में CD का स्क्वायर, CD कट है ना, तो CD का स्क्वायर बराबर यही चीज AC का स्क्वायर बटा में 4 और प्लस BD का स्क्वायर बटा में 4।
ये मेरा क्या मिलेगा? ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज इसमें AOD में ना, AOD में उसी तरह AD का स्क्वायर वही चीज आएगा। AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा में 4 और प्लस BD का स्क्वायर बटा में, ये समीकरण क्या आ गया? सबको क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए। समीकरण 1 2 3 को क्या करें? 4 को, यानी समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, तो 4 सब इधर सबका LHS जुट जाएगा। तो सबका LHS में क्या क्या है देखो तो, AB का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर है प्लस CD का स्क्वायर है और प्लस AD का स्क्वायर है बराबर, ठीक है, हो गया बराबर। इधर वाला जितना है सबको कीजिए। देखो तो रे, AC यहाँ पे दिख रहा है 1 गो, AC 2 गो, AC तो हम यहाँ लिख दे 4 गो AC का स्क्वायर बटा 4। हाँ, सबको जोड़ेंगे आपस में तो अब इधर LHS वाला जोड़ लिया, अब उधर वाला सब उतार के जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 को, 4 को नहीं आएगा। उसी तरह ये देखिए BD का स्क्वायर ये भी 4 को आएगा, तो प्लस में 4 BD का स्क्वायर बटा में 4। आपको आता है ये करने? हाँ, तो आता तो कर लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए। AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर प्लस, त्रिभुज ABC दिख रहा होगा। हाँ, त्रिभुज ABC में कुछ दिया है ना, त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज ABC है इसमें दिया है कि OD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। ये जो OD है वो BC पर क्या है? इसका यहाँ 90 बनाया गया, यहाँ भी 90 बनाया गया। फिर OE जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, यानी ये जो OE है वो इस पे लंब है, यानी यहाँ 90 बनाया गया, यहाँ भी 90 बनाया गया। और OF जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी OF जो है वो AB पे लंब है, यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा, है ना? है, हमको सीधे क्या करना है? OA का स्क्वायर, OA, OB, OC का स्क्वायर जो है इतना ही सब आना चाहिए, है ना? दूसरा में ये सब आना चाहिए। तो देखो OA बोल रहा है, इसका मतलब O से A को मिलाना है, तो है ना होगा, यानी हमको रचना करना पड़ेगा। क्या करना होगा? रचना करेंगे OA, फिर OB बोल रहा है तो OB को भी मिलाना पड़ेगा, OB तथा OC को मिलाएंगे, ठीक है? तो मिला दो OA, OB, OC, हो गया, ठीक है? अब हमको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो, समकोण लग रहा हो और पाइथागोरस का इस्तेमाल हो जाए। नहीं, जब स्क्वायर सब दिया है इसका मतलब पाइथागोरस लगा तब ना है?
तो कौन सा त्रिभुज लिया जाए? अगर हम ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें भी 90, ये इसमें भी 90, 1 2 1 2 3 4 5 6 को बन रहा है तो 6 को 6 नहीं लेना है। अगर 6 को लेंगे तो देखो मेरे पास कितना हो जा रहा है। जैसे मान लो एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, 3 हो रहा है तो 6 त्रिका 18 को हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यानी कि इसमें से कोई तीनों का त्रिभुज लेना है नहीं। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेना है ये भी ध्यान देना है। तो ऐसा त्रिभुज ले जिसमें ये सब आ जाता हो है? तो अगर हम त्रिभुज ओ ए ई लेते हैं तो ओ ए का स्क्वायर है यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ओ ई का स्क्वायर ये भी है? उसके बाद ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर है नहीं है, इसका मतलब उसको नहीं लेना है। इसको यानी ये वाला त्रिभुज को नहीं लेना, ये वाला लेते हैं। तो देखो ये कर्ण है, ओ ए है तो ओ ए का स्क्वायर है। उसके बाद अगर ये ओ एफ करना चाहते हैं तो ओ एफ का स्क्वायर भी है, और ए एफ करना चाहते हैं तो ए एफ का स्क्वायर भी है। इसका मतलब हमको ये त्रिभुज लेना है नहीं। तो लोग समकोण त्रिभुज ओ ए एफ, ओ ए एफ, ठीक है, में क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस लगाएंगे ना जी। समकोण त्रिभुज में ही ना पाइथागोरस लगता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो इसमें पता करना है कर्ण कौन है। तो कैसे पता चलेगा? तो इस त्रिभुज में ये 90 बन रहा है तो इसके सामने का भुजा यही ना होगा, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर कर लो, बाकी दोनों को तो जैसे तैसे लिख सकते हैं। उसमें कोई लंब कोई आधार हो सकता है नहीं। तो ओ ए का स्क्वायर लिख दिए, बाकी जो बच गया ओ एफ का स्क्वायर प्लस में ए एफ का स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह फिर दूसरा त्रिभुज, इसमें देखो तो अगर ओ बी का स्क्वायर करेंगे तो ओ बी का स्क्वायर है, ओ एफ का स्क्वायर करेंगे तो ओ एफ का स्क्वायर भी है, और बी एफ का स्क्वायर करेंगे तो बी एफ का स्क्वायर नहीं है, नहीं ना है। इसका मतलब ये त्रिभुज तो ये लेना होगा। देख लो सब आ रहा होगा इसमें। ओ डी का स्क्वायर है, ओ बी का स्क्वायर है, और बी डी का स्क्वायर है? यानी हमको त्रिभुज कौन सा लेना है? समकोण त्रिभुज बी ओ डी में नहीं। कर्ण कौन होगा? तो ये 90 है तो इसके सामने वाला ये ना कर्ण होगा, ओ बी का स्क्वायर और बाकी लंब आधार हो जाएगा। ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये इक्वेशन, ठीक है। फिर इसका मतलब इसमें देखेंगे तो ओ डी तो आ जा रहा है, डी सी नहीं है। इसका मतलब इसको तो किसको लेना है? इसको लेना है। तो इसमें ओ ई का क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर होगा, इसके सामने का कर्ण ये ना होगा। तो समकोण त्रिभुज ओ ई सी ना, ओ ई सी में क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर बराबर ये दोनों हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ओ ए ओ बी और ओ सी आ रहा है, इसका मतलब जोड़ेंगे है। समीकरण 1 2 3 को क्या करना है? समीकरण 1 प्लस में 2 प्लस में 3
ठीक है। तो LHS की तरफ RH की तरफ जुड़ेगा। हाँ, दाया पक्ष में बायां पक्ष में, तो इधर बायां पक्ष वाला सब आ जाएगा। OA का स्क्वायर, फिर OB का प्लस OC का, इधर जितना है दाया पक्ष वाला आ जाएगा। क्या क्या है भाई? OF का प्लस, फिर OD का प्लस BD का प्लस OE का होगा, प्लस में EC का स्क्वायर। दिक्कत है? हाँ? ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ तक लाना था। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यहाँ तक आ गया है। और बाकी सब माइनस में है ना, तो देखो इस सबको माइनस में इधर ले आता है, यानी एक बार और उतारिए। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस, अब हमको क्या चाहिए इधर? OD चाहिए, तो OD वाला को इधर ले आइए, तो माइनस में क्या हो जाएगा? उसके बाद और क्या चाहिए? OE चाहिए, OE है ना इधर, तो इसको भी इधर ले आएंगे, तो OE का स्क्वायर, OF चाहिए, तो OF भी यहाँ पे है, इसको भी इधर ले आएंगे। और कुछ लाना है? बराबर में जो उधर बच गया उधर भी रहने देंगे। क्या क्या बच गया उधर? AF बचा है, प्लस BD का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही लाना था। तो ये पहला जो लाना था वो आ गया नहीं, तो ये हो गया पहला। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लाना है। अच्छा ध्यान दीजिए, दूसरा लाने के लिए हम लोग दो त्रिभुज लेना हो, और नहीं तो यहीं से हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाए यहीं से। इसका नाम दे देते हैं समीकरण, लिख देंगे समीकरण 4 से। क्या इस्तेमाल करेंगे? समीकरण 4। तो समीकरण 4 जो है उसको उतारिएगा, पहले उतारिएगा जी। दूसरा का कुछ करवा लिखो, उसके बाद लिख लीजिए। OA का स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 ना, दूसरा हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। OA का स्क्वायर प्लस क्या है? प्लस OC, माइनस में OD, माइनस में OE और माइनस में OF बराबर F प्लस BD प्लस EC होगा। ये है सर, C बोलो या EC बोलो, ठीक है। अब हमको क्या लाना वो ध्यान दीजिएगा। AF, BD और C दोनों एक साथ देखो तो उसमें है, लेकिन RHS में है, उसको LHS में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है? ये जो दोनों तीनों, एक दो तीनों प्लस में है मेरे पास, है ना जी। इसी को हम इधर लिख दे, उसको उधर लिख दें, कोई दिक्कत है? पूरा उठा के इधर कर रहे हैं, पूरा उठा के उधर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो लिखो AF का प्लस BD का प्लस EC का, और इधर बाकी सब कुछ लिख दो। OA का स्क्वायर प्लस माइनस OD माइनस OE माइनस OF हो गया। तो इसका मतलब मेरा LHS मिल गया है।
नहीं, RHS चाहिए ना जी। अब देखिए ए कहाँ बन रहा है, ए फिगर में देखिए ए कहाँ बन रहा है, ए का कि मेरे पास नहीं है, उसमें नहीं ना ए, तो देखिए ए कहाँ बन रहा है फिगर में, ये वाला ना ए है, तो ये ए जो है वो इसमें बन रहा है, ये जो त्रिभुज है OAE है, इसी में न बन रहा है, ए बन रहा है। अगर ए चाहिए हमको स्क्वायर, क्या चाहिए? एक बात करो, ऐसे देखो तो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज ये वही है। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो हमारा कर्ण कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये हो जाएगा। अब बराबर में ये दोनों आ जाएगा, यानी ए का स्क्वायर प्लस ओ का स्क्वायर होगा, है? अगर हम ये त्रिभुज लेंगे तो ये होगा। अब हमको चाहिए क्या चीज? ए चाहिए, हाँ? अगर हम यहाँ से ए का मान निकालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो ये ए को हम इधर रहने देते हैं, हाँ, ए को यहीं पर रहने देते हैं, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो देखो तो ए नहीं निकल जाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। ए चाहते हैं तो ए निकालने के लिए इसको उधर ले आएंगे, तो ये दोनों आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये दोनों देखो तो बन रहा है मेरा फिगर में, कहीं ऐसे में उसमें मिल रहा है, कहीं ए का स्क्वायर माइनस ओ का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस ओ का स्क्वायर नहीं है ना जी? तो हम इसको ऐसे लिख दे, ए एफ प्लस बी डी प्लस ई सी का स्क्वायर बराबर, हमको चाहिए ए, क्या चाहिए? तो ये जो दोनों है इसको साथ में लिख लेंगे, ये वाला को ए का स्क्वायर माइनस ओ का स्क्वायर, कोई चेंजिंग किए हैं? हाँ, खाली साथ में लिखे, उधर ना है सब, कोई इधर नहीं ना है। उसी तरह अगर अब हमको क्या चाहिए, अगला चाहिए हमको सी डी, क्या चाहिए? तो उसी तरह देखो सी डी कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी ये वाला त्रिभुज में बन रहा होगा, त्रिभुज ये सी डी है ना यार, क्वेश्चन है ना ये जो नंबर सी डी है ना जी, तो ये सी डी किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है, त्रिभुज ओ सी डी में, तो इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस, तो ओ सी का स्क्वायर होगा, अब बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, हाँ? लेकिन हमको चाहिए क्या चीज? सी डी चाहिए, तो सी डी यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब अगर सी डी को हम इधर रहने दे और इसको इधर ले आए, यानी ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर होगा, बोलो तो देखो तो उसमें है कहीं ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस है ना इसके साथ, तो प्लस में ओ सी का स्क्वायर माइनस में ओ डी का स्क्वायर होगा, बोलो दिक्कत है? हाँ, बोला ये तो हो गया, ये वाला, तो देखो ये वाला तीनों उतार लिए ना। अब यहाँ से हम लोग इसमें इसी को दोबारा उतार रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ये ए ही चाहिए ना, तो ए का मान हम लोग ये हो सकता है, क्योंकि इस त्रिभुज में ए ही बन रहा है ना, और इसमें पाइथागोरस लगाते तो ये बनेगा, और इसी में से ए का मान निकालना चाहते तो इसको इधर ले आ देंगे, तो ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस ओ का स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ मेरे में बन रहा है, देखिए ओ का स्क्वायर माइनस, बस दोनों को साथ में लिखे और कुछ नया नहीं किए हैं, क्या किए हैं? उसी तरह हमारा सी डी का स्क्वायर जो बन रहा था वो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर बन रहा था, नहीं? तो बस यही काम किए कि ओ सी को और ओ डी को एक साथ लिख लिए, नहीं? अब इसमें बच क्या गया देखो तो, ये ओ सी ओ ए ये दोनों हो जाए, दोनों बच गया, तो इसको लिख लो, ओ बी का स्क्वायर माइनस में वेब का, ये भी किसी का न बन रहा होगा, हाँ?
अभी देख लेंगे किसका बन रहा है, नहीं। अब आराम से क्या करेंगे, ए एफ का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर प्लस में इसी का स्क्वायर बराबर, ये देखिए तो इसके जगह पे हम लोग ए ही नहीं रख सकते हैं। ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस ओ का स्क्वायर आया है, तो इसके जगह पे हम ये नहीं रख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, बोलो किसको दिक्कत है, इतना धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। उसी तरह ओसी का स्क्वायर माइनस ओडी का स्क्वायर की जगह पे हम सीडी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीडी का प्लस बी है। अब बच गया का चीज ओबी का स्क्वायर माइनस ओएफ का स्क्वायर। देखो ओबी का स्क्वायर कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ओबी का स्क्वायर, और उसके बाद ओएफ का स्क्वायर बन रहा है, तो बच गया का चीज है ये ना, बच गया, इसका मतलब यही होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, बी एफ का बोलो यही लाना था हम लोग को। हाँ, नंबर 9 में देखिएगा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंची स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो एक दीवार बना लेते हैं। दीवार जो होगा वो क्या होगा, सीधा होगा ना, टेढ़ा भी होता है का, जमीन से अगर कोई दीवार अड़ा हुआ है तो टेढ़ा होगा का, हो सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। ठीक है। दीवार अधिकतर तो सीधा ही होता है ना, ये हो गया दीवार। अब दीवार पर क्या रखे हैं, सीढ़ी, तो इसका मतलब ये हो गया जमीन, ये क्या हो गया, जमीन पर दीवार खड़ा है और हमको सीढ़ी अटकाना, तो सीढ़ी ऐसे नहीं जाएगा, बोलो। हाँ, सीढ़ी का लंबाई 10 मीटर है, सीढ़ी का लंबाई कितना है, हो गया, सीढ़ी का लंबाई कितना है, और दीवार पर जो खिड़की है उसकी ऊंचाई कितना है, यानी यहाँ पे खिड़की होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से इतना दूरी 8 मीटर है और यहाँ से ऊपर जाने पे क्या मिलता है, खिड़की मिलता है, नहीं। दीवार के आधार से, दीवार का आधार मतलब आधार ये नहीं हुआ, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी का निचला सिरा ये ना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना, एकदम आसान क्वेश्चन कर दिया है ये। क्योंकि एक नाम दे देते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो यहाँ क्या बनेगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और ए बी कितना दिया है, और ए सी, ठीक है। जब ये समकोण है 90 डिग्री का समकोण होगा, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना होगा। तो बताइए ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर होगा, ये सीधा है, ये लंब हो जाएगा, बोलो। और प्लस में ये आधार, बोलो होगा, मान भरो। AC कितना है,
तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी सी हमको क्या करना है? तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो बराबर में इधर आएगा। अच्छा एक काम कर लीजिए, 100 कर लीजिए और ये क्या कर लीजिए अब प्लस में। तो यहाँ से अगर यहाँ बी सी लिख ले रहा है तो कोई किसी को दिक्कत है क्या? और 100 माइनस 64 कर रहे हैं, किसी को दिक्कत है? ऐसा लिख दे तो किसी को दिक्कत है? बी सी उधर था, हम उसको इधर कर लिए तो दिक्कत तो होगा जरूर किसी को, भले पूछ नहीं रहा है तो। ये बी सी इधर था, इधर आ गया, बराबर के इधर आ गया, और 64 उधरे है तब माइनस में कैसे हो गया? और 100 इधर से उधर गया है तो प्लस में कैसे हो गया? अच्छा में मीटर क्यों नहीं लिखते हैं? मीटर उसके साथ साथ क्यों नहीं लिखते? वो सोचते हैं कि तुम लोग पहले से अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिखते। थोड़ा सा उसका नंबर नहीं इस तरफ कटेगा। कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। हमको एग्जाम दे रहा है ऐसा बात है। तो हम तो बहुत ऐसा काम करते हैं, बहुत चीज लिखवाते हैं, आप काहे नहीं लिख लेती हैं? अगर जितना हम करते हैं उतना कर लेते तब तो फिर बातें का रह जाता है। मीटर में स्क्वायर नहीं होगा, गुना किए 10 का स्क्वायर तो उसमें मीटर में होगा। चलो आज इसका डाउट इसका डाउट बनता है तो इसको क्लियर कर दिया जाए। चलो देखो, हल्ला नहीं करो। ए सी हमारा 10 मीटर है, तो लीजिए 10 मीटर का होल स्क्वायर, किसी को दिक्कत? ए बी हमारा 8 मीटर है, 8 मीटर का होल स्क्वायर, किसी को दिक्कत? अब बी सी मेरा बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, एक काम कर रहे हैं उधर रख रहे हैं, बी सी को उधर रख रहे हैं ना। अब प्लस में 88 कितना हो जाएगा? 64 मीटर का स्क्वायर होगा, बराबर इधर कितना होगा? 10 या 100 मीटर का स्क्वायर होगा, दिक्कत है? अब यहाँ से ये 100 मीटर स्क्वायर में से 64 मीटर स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना बचेगा? बताइए तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो 36 मीटर स्क्वायर बचेगा। और इधर पहले से क्या है? स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या होता है? 36 मीटर स्क्वायर होगा, इधर क्या बचेगा? अब बताइए 36 का वर्गमूल क्या होगा? अब मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर से रूट हटेगा, इसका स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा, इसका इसके लिए 6 निकल जाएगा, दोनों का अलग अलग ना होगा वर्गमूल। 36 का वर्गमूल रूट है तो इसका 6 हो जाएगा, इसका वर्गमूल करना चाहेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो कितना आएगा? तो BC बराबर, यानी जो BC हम निकालना चाह रहे थे वो कितना है? 6 मीटर। ये ना था, ये था। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, तो खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। सीधा तो एक खंभा है, सीधा और एक खूंटा है जमीन पे, तो ये जमीन हो गया, यहाँ खूंटा होगा और खूंटा से और खंभा के ऊपरी सिरा से क्या बना हुआ? तार बना हुआ है। खंभा का ऊंचाई कितना है? 18 मीटर। तार कितना है? इसका मतलब यहाँ खूंटा से और खंभा का दूरी कितना दूरी पर ये बांधे कि ये टाइट रहे ना, तो ये नहीं चाहिए। A B C
है जो दिया है उसको लिखो। दिया है खंबा है तो सीधा होगा और सीधा होगा तो यहाँ क्या बनेगा यानी त्रिभुज ए बी सी ये क्या है समकोण है नहीं यहाँ कोण बी बराबर कितना बढ़ रहा है ए बी बराबर कितना दिया है ए सी कितना दिया है हमको क्या निकालना है बीसी निकालना तो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसलिए क्या लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हाँ पाइथागोरस फॉर्मूला से पाइथागोरस फॉर्मूला क्या करता है तो ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा टर्न हो जाएगा इसको लंब मान लेंगे और ये क्या तो क्या हो जाएगा कर्ण का बराबर कर्ण कितना है एसी है ना एसी का स्क्वायर बराबर प्लस बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। एसी का मान कितना है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी 18 का स्क्वायर प्लस में बीसी हमको मालूम 24 का स्क्वायर 500 18 का स्क्वायर 324 प्लस में बीसी का 576 में से 324 क्या होगा घटेगा 252 तो बीसी का स्क्वायर कितना बचेगा 200 इधर क्या बचेगा बीसी का स्क्वायर हटाएंगे तो बीसी का क्या 52 के ऊपर क्या चढ़ेगा होगा तोड़िएगा तो रूट के अंदर बाहर 6 और रूट के अंदर 7 होगा यानी इसको तोड़ने में 6 रूट क्या आएगा है इसलिए हमारा जो बीसी निकालना चाह रहे थे वो हो जाएगा 6 रूट 7 मीटर ठीक है। उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज की चाल दिया है कितना उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज की चाल कितना है और समय कितना लगता है हाँ? है ना उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज की चाल जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है हाँ? और समय लेता है 1.2 यानी 1.5 घंटा। इसको करेगा 2 एकम 2 1 3 बटा 2 घंटा हो जाएगा हाँ?
जी तो जब उत्तर की ओर उड़ने वाले का हमको चाल मालूम है, समय मालूम है, तो इधर जाएगा कितना दूर वो पता चल जाएगा। जी यानी दूरी निकालना है। जी 4 समय तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने ये होता है ना जी। जब चाल दिया है, समय दिया है, तो उत्तर दिशा में कितना दूर तक गया है, उत्तर दिशा में कितना दूर तक उड़ा है वो पता चल जाएगा। जी 1500 किलोमीटर। तो दूरी बराबर हो जाएगा, चाल 1000 है किलोमीटर पर आवर गुना 3/2 घंटा है ना, दिया है। घंटा से घंटा 500। तो ये 2 से कटेगा 500 बार ना, और ये घंटा से घंटा क्या हो जाएगा? तो 1500 किलोमीटर जाएगा। यानी ये जो जहाज है यहाँ से उड़ा है, उत्तर की ओर गया है, यहाँ तक गया होगा, तो ये कितना किलोमीटर गया है? हो गया। उसी तरह दक्षिण की ओर उड़ने वाले जहाज का चाल कितना है? 1200। पश्चिम ना, पश्चिम की ओर उड़ने वाले जहाज की चाल कितना दिया है? 1200 किलोमीटर पर, और वो भी समय कितना लेता है? उसका भी समय जो है वो 1.1/2 आवर, यानी कि 3/2 आवर है नहीं। तो इसका भी हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर कितना होता है? तो चाल कितना है? या समय ये से ये कट जाएगा, 600 बार में कट जाएगा। तो मेरे पास 1800 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगा। ठीक है। यानी ये जो जहाज पश्चिम की ओर गया है वो कितना दूरी गया है? हो गया। अब हमको बताना है, जब ये उड़ के यहाँ तक आया है, ये उड़ के यहाँ तक आया, तो दोनों जहाज के बीच का दूरी है निकालना है। ये भी इसी तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस पर में से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि निकालना है। जो क्या करना है? हाँ? निकालना है ना जी। तो कर्ण कितना है? तो AC का क्या हो जाएगा? और लंब कितना है? AB का स्क्वायर प्लस आधार। तो बताओ कर्ण कितना है? वो तो निकालना है, वो निकालना। AB कितना है? तो 1500 का क्या हो जाएगा? और BC कितना? तो 1800 का क्या हो जाएगा?
तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 1500 का स्क्वायर कितना होगा? कितना है सर? नहीं होगा। 22,50,000 रुपये। 18 का कितना हो जाएगा? 32,40,000। ठीक है, इसको जोड़िए। 1 2 3 4 हो जाएगा। 5 4 9 2 2 54,90,000 रुपये। 3 2 तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ये ना होगा। अब इसका क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। 549 का वर्गमूल कितना होगा ये चाहिए। पूरा नहीं कटेगा ना? कितना होगा? 2 2 300 रुपये अंदर 61 रुपये। ठीक है। चार हो जाएगा। ये नहीं कटेगा। आवाज ग्रहण निकालो इसका। है 2 से 2 दूना 2 से 2 14 2 चौका 8 2 5 10 होगा। हाँ और 3 गो 2 से 2 कम 2 2 3 6 2 से 2 14 2 2 4 2 5 10 0 पे बहुत लंबा जाएगा। 2 6 12 2 8 2 6 12 2 2 4 2 5 10 2 3 6 2 चौका 2 3 6 2 कम 2 2 4 2 5 इसका नहीं कटेगा। ऐसे कटे 5 6 5 8 40 5 6 30 5 10 50 5 1 5 5 3 15 5 6 5 7 35 5 9 10 50 5 9 10 5 7 35 5 का 20 50 50 25 5 का 5 9 कटेगा। 3 कम 3 8 3 3 3 6 3 कम। अब तो ही नहीं कटेगा। दो दूना 4 5 20 25 100 किया 300 बाहर निकल जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा? ये क्या आ जाएगा? मीटर में था, किलोमीटर में था ना।
आज करेगा तुम लोग। दो खंबे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर है। दो को खंबा है ना जी? कितना खंबा है? दो खंबा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और एक तो जो छोटा होगा वो 6 मीटर हो गया और ये क्या हो जाएगा? ये समतल रूप में खड़ा है। यदि इनके पद बिंदुओं के बीच दूरी 12 मीटर है, यानी दोनों के नीचे जो पद है उसके बीच का दूरी कितना है? 12 हो गया। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी सवाल है। एक खंबा 6 मीटर का है, एक खंबा जो है 11 मीटर का है और दोनों के बीच का दूरी कितना है? लेकिन इनका ऊपरी सिरा जो है इनके बीच का दूरी चाहिए, तो ये ना होगा ए बी सी और डी। दिया क्या है? दिया है ए बी बराबर पहले ए बी और ए सी पहले सी डी ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर सी डी बराबर 11 मीटर। ये दोनों क्या है? खंबा है दिया नहीं? और बीसी क्या है? 12। हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ए डी। क्या निकालना है? ये रहा है। रास्ता भी कीजिएगा ए से और ए से डी लाइन डीसी के बीच में पाइएगा दोनों जगह ए से त्रिभुज बनाना है ना जी? त्रिभुज बनाना है तो ये जो बीसी दिया इसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। जी ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? और इधर कुछ नाम दीजिएगा इस सामने रचना लिखो। और इसी 6 सेंटीमीटर की होगी इसी भी ए ई समांतर बीसी खींचे, इसलिए ए जो होगा वो बराबर होगा बीसी के। दोनों आपस में कितना होगा? ठीक है। ये टोटल 11 है। टोटल कितना? टोटल कितना है? जब ये समांतर है, ये समांतर है तो ये भी समांतर होगा ना, दोनों सीधा है। तो ये 6 है तो ये भी क्या होगा? यानी ए ई जो होगा, ए बी जो होगा वो इसी के क्या होगा? कितना मीटर? इसलिए हमको अगर डी ई निकालना है, क्या निकालना है? तो टोटल में से ये घटा देंगे, नहीं आ जाएगा? यानी डीसी में से हम घटा देंगे डीसी ना, तो आ जाएगा ना। तो 11 माइनस 6 तो डी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 5। तो देखो तो त्रिभुज नहीं बन गया समकोण। क्या लिखेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई डी में पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस कर्ण का प्लस कर्ण
वरना हमको नहीं मालूम है ना, AD निकालना है। मतलब हमारा D का प्लस A का स्क्वायर होगा। ये AD निकालना है। D ये मेरा दिया है, D कितना है? मेरा आपका D 5, तो 5 का और AE हमारा निकाले नहीं यहाँ पे। AE कितना है? BC के बराबर, जो कि कितना है? 12, तो 12 का, तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? तो यहाँ से AD बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट में 13 का 13 तो AD बराबर इसका वर्गमूल कितना आएगा? तो AD बराबर हो गया। जहर निकाल बता। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज दिया है ना। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जहाँ C कितना है? 90 डिग्री। इसके अलावा दिया है कि भुजा BC पर AC पर, भुजा BC और AC पर क्रमशः बिंदु D और E जो है वो स्थित है। नहीं, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है? AE का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? AE को मिलाना होगा, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी B और D को मिलाना होगा, बराबर है AB का स्क्वायर और D का स्क्वायर, यानी D को भी मिलाना होगा। नहीं बोलो, ठीक है। तो ऐसा करना। अब चलो देखते हैं, सिद्ध करना है ना। देखो ये बन कहाँ रहा है? ये जो बन रहा है AE का स्क्वायर कहाँ बन रहा है? AE बन रहा है, हाँ। AE का स्क्वायर जो है हम नहीं कह सकते हैं कि यह जो बन रहा होगा वो ACE में बन रहा होगा। त्रिभुज ACE में नहीं। और BD कहाँ बन रहा होगा? BD ये है ना, BD ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है BCD में बन रहा होगा, हाँ। तो पहले इसको करो। त्रिभुज AEC ना, समकोण है ना जी, समकोण त्रिभुज AEC में AEC दिख रहा है, तो AEC में कर्ण हो जाएगा AE, हाँ। तो AE का स्क्वायर जो होगा वो AC और CE के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा करो। AE का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर होगा। AC का स्क्वायर प्लस, इसको एक कर लो, ठीक है। अब BD देखो कहाँ बन रहा है? तो BD बन रहा है तुम्हारा समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में देखिए। अब BCD में देखिए ये 90 है, तो इसके सामने का ये BD क्या होगा? कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से BD का स्क्वायर होगा बराबर ये BC और BC के स्क्वायर के, DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तब ना ये दोनों मिलेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2, तो LHS में RHS
बायां पक्ष में जुटेगा तो ए ई का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर होगा, और उधर वाला उधर जुट जाएगा, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। अब मेरे पास ये तो आ गया, अब इसको लाना है ना जी। अब देखो जी ये बन कहाँ आ रहा है, ए बी कहाँ बन रहा है, ए बी यहाँ बन रहा है। तो अगर देखा जाए ए बी, तो ये ए बी सी में नहीं बन रहा है, ए बी सी में ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको लाना चाहते हैं तो ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, तो हो नहीं जाएगा। ये जब कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, यानी बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर कहीं है इसमें, देखो तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर है। ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो हमको ए भी मिल जाएगा। और डी देखो तो कहाँ बन रहा है, डी ये बन रहा है। तो अगर ये डी बन रहा तो ये त्रिभुज मान लेंगे, त्रिभुज डी सी में। तो ये कर्ण है ना, है तो ये कर्ण का स्क्वायर ये लंब प्लस आधार का स्क्वायर होगा। इसका मतलब अगर डी का स्क्वायर चाहते हैं तो डी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होगा, तो मेरे पास हो जाएगा। तो ये भी दोनों है, तो दोनों को साथ में लिख लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस फिर सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, ए पी का स्क्वायर आएगा। तो ए पी का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, डी का स्क्वायर आएगा। तो डी का स्क्वायर यही मिलाना था। त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जो ए डी है वो बी सी पर लंब है, इधर भी 90 इधर भी 90 बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि कोण ए डी सी और कोण ए डी बी दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दोनों 90-90 होगा, ठीक है। इसके अलावा में ये दिया है कि ये जो डी बी है, ये वाला डी बी ना, वो सी डी के 3 गुने के बराबर है, सी डी के। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ऐसा 3 गो सी डी रहेगा तो ये डी बी अकेले हो जाएगा, नहीं है ना, बोल रहा है। सी डी के 3 गुने के बराबर क्या है, डी डी है। तो इसका मतलब हुआ जो बी डी है इसको 3 भाग में बांटेंगे तो सी डी मिल जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इसको अगर ये क्लियर करें 1 2 3, देखो तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 3 भाग हुआ ना, इसका 1 भाग इसके सी डी के बराबर है। इसका मतलब बोलो, मान लो ऐसे लाइन ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ बी है और यहाँ पे डी है, क्या है, ये सवाल कर रहा है ये जो बी डी है वो सी डी के 3 गुने के। इसका मतलब हमको ये कह रहा है कि सी डी अगर चाहते हैं पता करना है क्या है, तो बी डी बटा में 3, यानी बी डी को 3 भाग में बांटेंगे, बी डी को, तो वो इसके 1 भाग के, इसका 1 भाग इसके 1 भाग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब बराबर है। अगर सी डी 1 है, सी डी क्या है, तो बी डी का 3 भाग जो बांटे वो प्रत्येक 1-1 होगा, तब नहीं ये 3 गुना इसके 1 के बराबर है। बोलो रे कुमार, ठीक है, ये बोला। समझ में आ गया। यानी इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जो सी डी होगा
वो BD बटा में 3 होगा। हाँ बोलो। यहाँ से हमको एक चीज और भी नजर आ सकता है। अगर हम चाहते हैं CD निकालना, क्या निकालना चाहते हैं, तो BC का 4 नहीं होगा, इसी का 4 भाग 1 2 3 4, ये पूरा BC का चौथा भाग, चौथा CD नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, या फिर ये जो CD होगा वो BC के चौथा भाग होगा। ठीक है, यहाँ तक बोलो। तो ये हो गया BD। हमको ये सिद्ध करके लेना है 2AB² बराबर 2AC² प्लस n चाहिए। बोलो ठीक है। तो क्या त्रिभुज लिया जाए? AB² अगर चाहिए तो हम ये त्रिभुज लेंगे तो AB² आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो। हाँ, अगर ये चाहिए AB का स्क्वायर तो ये त्रिभुज ले लेंगे तो इसमें ये कर्ण आ जाएगा नहीं। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ADB, त्रिभुज ये समकोण है ना, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण ADB में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो ये देखिए इसलिए कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, यानी कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं, ये लाना है तो इस पर ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या आ गया। AB मिल गया है ना, AC और BC नजर नहीं आ रहा है, AC और नजर नहीं आ रहा है ना। ये बताइए, AB का स्क्वायर रहने देते हैं, AD का स्क्वायर भी रहने देते हैं, BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD को हम BC माइनस CD नहीं लिख सकते हैं। ये जो BD है वो टोटल में से अगर CD घटाएंगे तो BD नहीं आता है। हाँ, ये BD है, इसके जगह हम लिख सकते हैं BC माइनस CD। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC माइनस CD का टोटल BC में से अगर हम CD घटा देंगे तो BD मिल जाएगा। इसके जगह ये लिख दिए। ठीक है, ये वाला जैसे का तैसे और ये भी जैसे का तैसे। ये हमको A प्लस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, A माइनस B का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है ना, होगा। बोलो ठीक है। ध्यान देना, हमको तो AC चाहिए और BC चाहिए, तो ये को BC और ये को BC आ चुका है, CD एक्स्ट्रा हो रहा है। CD क्या हो रहा है? अलग से आ रहा है ना। AD तो नहीं चाहिए हमको, AD नहीं चाहिए तो AD को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान देगा, AD इसको और इसको एक साथ लिख ले रहा है, AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी को जैसे तैसे लिखते हैं 2BC इंटू CD। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है देखो तो, AD का स्क्वायर यानी ये वाला और CD का स्क्वायर ये वाला,
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा? हाँ? तो हम यहाँ लिख दे ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ ए सी का स्क्वायर। ए सी चाहिए ना, तो ए सी है ना, ठीक है। और बी सी चाहिए तो बी सी भी मिल गया है। सी डी एक्स्ट्रा हो रहा है, सी डी क्या हो रहा है, तो सी डी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए तो हमको ए बी लाना था, ए बी नज़र आ रहा है, ए सी लाना था, ए सी नज़र आ रहा है, बी सी लाना था, बी सी नज़र आ रहा है, सी डी नहीं चाहिए हमको। सी डी एक काम करेंगे, ये तो हो ही गया है, बी सी को रहने दे रहे हैं, -2 बी सी को रहने दे रहे हैं, ये सी डी को हटा सकते हैं हम लोग। देखिए तो सी डी बराबर बी सी बटा 4 दिए थे, तो हम सी डी जब बी सी बटा 4 लिख सकते हैं। हाँ, इंटू में बी सी बटा, इसमें दिक्कत है काहे लिखे हैं तो यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि सी डी बराबर बी सी बटा 4 होता है, इसलिए नहीं। ये दोनों कहा है वो फिगर में अपना देखने हैं ना। अब यहाँ से ये जो 2 दूनी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ये बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा में क्या बचेगा। अब मेरे पास ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी खाली नजर आ रहा है। हाँ? एक काम करते हैं, ये 2 जो है वो सबके साथ देखिए तो भिन्न का जोड़ यहाँ घटाव कर दे ऐसे। हाँ, ए बी का स्क्वायर रहने दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं लघुत्तम ले रहे हैं टोटल का, तो कितना आएगा तो बताइए। तो 2 ए सी का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बोलो ठीक है। हाँ, अब देखो क्या क्या नजर आ रहा है, ये 2 भागा में तो कहाँ आएगा, तो 2 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा 2 ए सी का स्क्वायर। हाँ, ये 2 को बी सी में से 1 को बी सी चल जाएगा, क्या को बचेगा, ये बी सी का स्क्वायर बचेगा, तो यही लाना था। किसको दिक्कत हुआ, एक त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया है, तो उसमें तीनों भुज आपस में क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। अगर ये समबाहु है त्रिभुज ए बी सी, तो ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर। उसके अलावा में दिया है कि डी जो है बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि बी डी जो है वो बी सी के 1/3 है, बी सी का 1/3 नहीं, बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है ना कि बी सी को 3 बराबर भाग में बांटेंगे, तो जो सबसे पहला भाग आएगा वो बी डी के बराबर, हमको ये लाना है। नहीं, 80 का 9 80 का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बोलो रे। तो इसमें समकोण कहीं बन नहीं रहा, बिना समकोण के हम पाइथागोरस लगा नहीं सकते हैं। हैं, इसका मतलब कोई बिंदु लेना होगा जो 90 डिग्री बन रहा होगा तभी तो लेंगे। तो हम क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना अगर हमको 90 डिग्री बनाना तो लंब खींचेंगे, और कोई दूसरा उपाय है, लंबे न खींचेंगे। तो कोई एक बिंदु जो है एक रेखाखंड खींचेंगे, यहीं से खींचेंगे, इसका कुछ नाम दे देंगे। क्या नाम दे दे, हाँ बोलो रे, पी।
कि ई? क्या नाम दे? ई। डी के बाद तो यही जो है वो रचना किया हम लोग। यही जो है वो लंब है किस पर? BC पर नहीं, इसलिए यहाँ इधर 90 बनेगा, इधर भी क्या बनेगा? 90। किसी को दिक्कत है? लंब है इसलिए कोण AEB बराबर होगा कोण AE कितना होगा? तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है और अगला नहीं कर लो। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब हम एक काम कर लेंगे कि जब ये लंब खींचे हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज बन रहा है AEC बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है AEB बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज में को हम सर्वांगसम दिखाएंगे ताकि ये वाला जो B है और EC जो है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। तब लेंगे त्रिभुज AEB, त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AEC और खोजेंगे सर्वसमता के नियम। नहीं उसमें दिया एक बराबर दिया है। पहला दिया है AB बराबर AC है, क्योंकि त्रिभुज है तो संभव है ना। यहाँ पे देखिए AB बराबर AC ना, तो ये मिला पहला क्या है? ये R है, H है। क्या है? H है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बना तो सामने ये क्या होगा? H होगा। बोला रे कोण A और AE जो भुजा है वो दोनों में रहेगा, वायलिस्ट होगा, तो ये मेरा वायलिस्ट हो जाएगा। ये क्या मिल गया? S ठीक है। और ये जो हमको मालूम है पहले से, मालूम है ना, कोण AEB बराबर कोण बराबर ये मिल गया मेरा। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? क्या हो जाएगा? इसलिए RHS सर्वांगसमता से ये जो त्रिभुज है AEB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AEC से। अब जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो इसलिए जो BE है वो बराबर हो जाएगा इसी का, हो जाएगा कौन नियम से? कैपेसिटी से हो जाएगा। बराबर है। अब त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? AD का स्क्वायर चाहिए, AD का स्क्वायर चाहिए ना हमको। AD मेरा यहाँ बन रहा है, इसका मतलब कौन त्रिभुज लेंगे कि AD का स्क्वायर आएगा? ये वाला लेंगे, ये लेंगे तब ना आएगा। यानी समकोण त्रिभुज ADE लेंगे, नहीं समकोण त्रिभुज AED में नहीं पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस यानी AE का स्क्वायर प्लस DE का। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लाने का। नहीं, हमको सिर्फ AD चाहिए और AB चाहिए, AD चाहिए और AB चाहिए। ठीक है। ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग?
ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई बन रहा है ना, देखो ध्यान दो, ये ए बन रहा है, तो ये जो है अगर हम ये वाला देखें, ये वाला त्रिभुज में दिख रहा है, तो अगर ये निकालना चाहते हैं तो ये वाला में से ये वाला घटा देंगे, बोलो। अगर हम ऐसे लिखे ए डी का स्क्वायर रहने दे रहा है, इसको ए के स्क्वायर की जगह पे हम लिख दे ए बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो किसी को दिक्कत है, बोलो। देखो ध्यान दो, त्रिभुज ए ई डी, अगर त्रिभुज ए ई बी लेंगे, त्रिभुज ए ई बी लेते हैं, ए ई, तो ये 90 है तो ये कर्ण होगा, यानी ए बी का स्क्वायर होगा, हाँ, और प्लस में ये दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हमको ए चाहिए, क्या चाहिए, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस में ये बी का स्क्वायर नहीं हो जा रहा है, बोलो। यही वाला चीज हमने लिखा है, हाँ ठीक है। कहाँ से आया है, तो ये त्रिभुज में से आया है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आएगा, वहाँ से ए का स्क्वायर चाहते हैं तो उसको इधर लाएंगे तो ये इतना बराबर इतना होगा, इसलिए ए बी का माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ए के स्क्वायर की जगह पे। काहे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी चाहिए ना, तो कोशिश करेंगे ना कि ए बी लाने का, हाँ। और डी का स्क्वायर देखो तो कहाँ बन रहा है, ये डी बन रहा है, डी को हम अगर हम बी में से बी डी घटा देंगे तो नहीं आएगा डी, आएगा, हाँ। ये आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे बी ई, क्या लिख दे, बी में से अगर हम बी डी घटा दे, क्या घटा दे, ऐसे कर दे, किसी को दिक्कत है। ये देखिए अगर ये डी चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं कि बड़ा वाला बी में से छोटा वाला बी डी घटा दे रहा है, बी में से बी डी घटा देता है, डी नहीं आएगा, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर जो है मेरा, उसको जैसे कि तैसे रखते हैं, क्योंकि हमको तो ए डी लाना है, ए डी तो चाहिए, तो ए डी को नहीं छेड़ेंगे, ए बी भी चाहिए तो ए बी को भी नहीं छेड़ेंगे, ए बी को भी, ए बी जैसे कि तैसे रह जाएगा। बी हमको नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, बी की जगह पे सामने फिर ये हो जाएगा, तो बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा लिख दे, ध्यान दीजिएगा, माइनस में, अच्छा पहले इसको तोड़ लेगा, तोड़ लेते उसके बाद इसको देखेंगे, बी रहने दे रहे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2b e इंटू बी डी। इसको दिक्कत है, हाँ, बोलो रे समीर अंसारी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, बाकी जैसे के ठीक है, हाँ? कट नहीं रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको रहने दे रहे हैं क्योंकि ये तो चाहिए, इसको भी रहने दे रहे हैं क्योंकि ये चाहिए, ये बी है, ये बी है, तो कट ही जा रहा है, नहीं क्या हो जा रहा है, कट ही जा रहा है। काट दे, कोई उपाय नहीं है, काटो। और प्लस में बच क्या रहा है, बी डी का स्क्वायर, बी डी का माइनस 2b e इंटू बी डी। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये रहने दे रहा है, ये भी रहने दे रहा है, बी डी का व्यवस्था करो,
देखो तो BD का मान इतना था BC/3। हाँ बोलो रे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस में BC/3 का -2। B का व्यवस्था करो। B जो है वो BC का आधा है। हाँ B जो है वो BC का आधा है ना, क्योंकि ये आधा हम बराबर बांटते हैं। देखिए यहाँ पे लाए हैं B बराबर, जब B बराबर AC दोनों आपस में बराबर है तो BC का आधा ही होगा। ऐसे हम कर दे BC/2 तो किसी को दिक्कत है? हाँ बोलो कहाँ से आया वो सब समझ में आ रहा है? एक डायरेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ गया? ये वाला दोनों आपस में क्या हो गया था? बराबर हो गया था। तो BC का आधा करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा, तो हमको इससे मतलब था तो कर लिए ना। अब BD का व्यवस्था करेंगे तो BD फिर BC/3 है, तो फिर लिख दे BC/3। BC/3 बोलो किसको दिक्कत है? कहाँ से आया है उसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लीजिए। ये चाहिए था BD बराबर BC/3 लिखा हुआ था, इसलिए ऐसा लिखे। ठीक है, तथा ये भी लिख दे, तथा ऐसे करिए। B जो है वो BC के बराबर है, इसलिए BC का आधा हुआ। किसी को दिक्कत है? ऐसे कर दे। ये वाला हुआ इसके चलते, ये वाला भी हुआ इसी के चलते, और ये हुआ इसके चलते। नहीं आप तो अब क्या करें, हम AD का स्क्वायर रहने दे रहे हैं और AB का स्क्वायर भी रहने दे रहे हैं, और BC/3 है ना। BC क्या है? 3 है। तो हम क्या करेंगे कि BC की जगह पे AB नहीं रख सकते हैं, क्योंकि BC और AB क्या है? तो हम यहाँ BC की जगह पे क्या रख देंगे? AB/3 का क्या हो जाएगा? -2, फिर AB/, इसको तो काट देते हैं। खाली BC बचेगा तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? AB, फिर ये BC बचेगा तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? -3। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि AB जो है वो BC के क्या है? बराबर। इसलिए जहाँ जहाँ BC था वहाँ क्या चढ़ा दिए? ठीक है। कहानी सुन रहा है? सुनो कहानी सुनो। अब क्या कर रहे हैं कि हम AD को रहने दे रहे हैं। बहुत धीरे चल रहा है, नहीं धीरे चल रहा है जी। ये AB का स्क्वायर है, अब बटा में 9 करेंगे तो किसी को दिक्कत है? माइनस इसको AB का स्क्वायर बटा में 3 करेंगे तो किसी को दिक्कत है? AB स्क्वायर हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ घटाओ। देखो हमको खाली AD और AB चाहिए था, तो खाली AD और AB नजर नहीं आ रहा है। अब भिन्न का यह क्या करेंगे? तो यहाँ तो AD जैसे लेते इसे, इसका लघुत्तम लाइन कितना आएगा? तो ये 9 AB हो जाएगा। आइए प्लस में, आइए माइनस में होगा। ये 9 जो इधर आ जाएगा, ये 9 AD स्क्वायर आ जाएगा, भागा में तो अब 9 गो आएगो और 10 गो AB में से 3 गो AB घट जाएगा, 7 गो AB का स्क्वायर। यही लाना था। दिया है एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? तो समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या होगा? उसके अलावा में दिया है किसी भी भुजा BC पे A से शीर्षलंब खींचा गया AD,
ठीक है, यानी AD जो है BC पे क्या है, अगर लंब होगा तो ये 90 ये 90, कोण ADB और कोण ADC दोनों कितना होगा। हमको सिद्ध करना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा का वर्ग का 3 गुना, किसी भी भुजा के वर्ग का 3 गुना, उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के यह सिद्ध करना है। बोलो, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये वाला और ये वाला बराबर करने का। तो क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको सर्वांग दिखाना पड़ेगा नहीं, यानी त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में हो जाएंगे सर्वांग समता के नियम। हाँ, तो पहला क्या मिल रहा है, AB बराबर AC, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। हाँ, H हो जाएगा। उसके बाद ADB बराबर ADC, ये वाला दोनों 90 डिग्री है, तो ये मेरा R हो जाएगा। अभी AD दोनों में है, और AD क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो ये मेरा A हो जाएगा, S हो जाएगा। इसलिए कौन सा नियम लगेगा, RHS सर्वांग समता से। ये जो त्रिभुज है ADB, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका भुजा BD जो है वो DC के क्या हो जाएगा, बराबर लग जाएगा। क्यों हो जाएगा, CPC सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये आ गया बराबर। हाँ, अब पाइथागोरस लगाएंगे तभी ना AB का स्क्वायर मिलेगा हमको। अगर हम चाहते हैं AB का स्क्वायर लाना तो क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस पर मैं क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा यही ना होगा, ये 90 तो ये कर्ण होगा, यानी AB का स्क्वायर, बाकी ये लंब और ये आधार हो जाएगा, यानी AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। बोलो ठीक है, यहाँ तक हमको AD लाना है तो AD भी है, AB लाना तो AB है, लेकिन BD तो हमको लाना नहीं है। BD लाना है, नहीं लाना है, तो BD को हटाना पड़ेगा। BD को क्या करना पड़ेगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD को हम लिख सकते हैं BC बटा में 2 का स्क्वायर। ये जो BD होगा ये BC का आधा होगा, तो BC का आधा कर दिए। आधा करने से क्या मिला हमको, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। बोलो, तो हमको तो BC भी तो नहीं चाहिए, BC चाहिए हमको, तो AB और AD चाहिए। तो एक काम करेंगे, हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटा में 4। क्यों, क्योंकि AB बराबर BC बराबर C दिया था। हाँ, ये जो दिया ना आपस में सब बराबर है, तो BC की जगह पे हम AB नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो अब AB इधर आ जाएगा, AB के पास आएगा, इधर का बचेगा, इनका क्या होगा, घटा होगा, तो ये 4 AB का स्क्वायर माइनस में, और इधर का बचेगा, AD का घटेगा तो क्या बचेगा,
बटा में इधर का बोलते AB का, तो यहाँ से 3AB का स्क्वायर बराबर 4AB का होगा। ये लाना था। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB का मान दिया है 6√3, BC का मान दिया है 6 और AC दिया है कितना। आपको बताना है कि कोण B कितना डिग्री होगा, ये ना है। हाँ? एक काम करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाने का। त्रिभुज ABC में, ठीक है, देखेंगे अगर पाइथागोरस लग गया तो इसका मतलब ये समकोण होगा, समकोण होगा तो ये कितना होगा, ऐसा ही ना। तो अगर कोण B को अगर हम चाहते हैं कि 90 डिग्री बनाना तो यही कर्म होगा, नहीं। AC बराबर AC का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना, नहीं। अगर BC का स्क्वायर करेंगे तो 6 का कितना होगा, और AB का स्क्वायर करेंगे तो 6√3 का स्क्वायर कितना होगा, 36 गुना 3 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो रहा है। AC 100 और यह आया 36 और यह आया 100, तो 144 बराबर 8 से 14 3 1 4 आ जा रहा है? सर उसका स्क्वायर ना पुगाना है, तो इस कुर्सियों का पुगा दिए। हाँ? उसका स्क्वायर ना उसके बराबर पुगाना है। स्क्वायर है ना है। अच्छा पहले ही स्क्वायर कर दिए। तो इसलिए पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से कोण B कितना हो जाएगा,